ताकि मैं अपने प्रण को पूरा कर सकूं और अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं। जल जीवन देगा, अंजना का विश्वास, तन मन घायल नयन में है, पति जीवन की आस। नयनों से बहते आंसू ही राह दिखाते हैं, आशा और विश्वास के दो पग बढ़ते जाते हैं। नयनों से बहते आंसू अब राह दिखाते हैं। दशम दीपानी शक्ति जागृत हो, दशम दीपानी शक्ति जागृत हो, जागृत हो दशम दीपानी शक्ति, और इन 10 दीपकों को प्रज्वलित करो। जागृत हो, 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 जागृत हो। बढ़ते जाते हैं। हे मेरी दशम दीपानी शक्ति,
अपने 10 सिरों के जाल से मैंने तुम्हें सिद्ध किया। तुम्हारे शक्ति मात्र से बड़े बड़े पर्वत जलकर भस्म हो जाते हैं। तो उस केसरी के सुरक्षा चक्रों को नष्ट होना ही है। तो उस केसरी के सुरक्षा चक्रों को नष्ट होना ही है। जाओ और उस केसरी को समाप्त कर दो। जाओ जाओ और उस केसरी को समाप्त कर दो। जाओ आपकी कृपा और गंगा मैया की शक्ति से ही मैं आज गोमूत तक की यात्रा कर पाई। आप दोनों को मेरा शत शत नमन। हे गंगा देवी की पुण्य तीर्थ गंगोत्री, आपको भी मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। माते, अब केसरी को कोई नहीं बचा सकता। उसका नाश होगा और साथ ही साथ नाश होगा संपूर्ण वानर कुल का। आइए इस संपूर्ण वानर कुल के नाश की लीला देखें देखें कि कैसे वो केसरी बनता है। देखें कि कैसे वो अंजना मरती है। देखें कि
कैसे वो नन्ना मुन्ना बालक मारुति मरता है। इन सब का होगा नाश विनाश सर्वनाश, और हम सर्वोपरि हैं। रावण। हे गंगा मैया, मैंने आपके जल से महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिया है, इसलिए मुझ पर कृपा करें और अपना जल लेने के लिए अनुमति प्रदान करें। देवी अंजना, आप तो साक्षात शक्ति स्वरूप हैं। आपने आज सिद्ध कर दिया कि नारी यदि चाहे तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। गंधर्व कुमार, देवी अंजना ने असंभव कार्य को भी अपनी निष्ठा से पूर्ण तो कर लिया है, किंतु अब उन्हें मात्र 3 दिन के भीतर ही महादेव का जलाभिषेक करना होगा, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। ये विचित्र ध्वनि कहां से आ रही है? दस दीपक एक साथ? लगता है किसी ने मूठ छोड़ी है अपने शत्रु के विनाश के लिए। किंतु 10 मूठ एक साथ, और ये तो लंका से अंजन प्रदेश की ओर जा रहे हैं। ये रावण की दीपानी शक्ति तो नहीं है? क्योंकि संसार में सिर्फ एक ही है जिसने इस शक्ति को सिद्ध किया है। ये केसरी के परिवार के अहित के लिए छोड़ी गई है। ये दीपानी शक्ति तो अंजन प्रदेश में जाकर
वहां तो मौत का तांडव मचा देगी। इससे पहले कि ये शक्ति अंजन प्रदेश पहुंचे, मुझे इसे रोकना होगा। मुझे इसे रोकना होगा। मुझे इसे रोकना होगा। कितना शांत, कितना शीतल, कितना सुंदर। ये चंद्रलोक तो बहुत मनोहरी है। हाँ देवकच, चंद्रदेव पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों और औषधीय जड़ी बूटियों के स्वामी हैं, जो अनेकों ज्वारों और ताप को शांत करा के शीतलता पहुंचाती है। इसीलिए चंद्रलोक शीतल और मनोहर है। अब हमें शीघ्र ही चंद्रदेव से मिलना होगा। आइए चलें। रुद्र,
रुद्र अवतार हनुमान जी चंद्रलोक में? आप यहां? चंद्रलोक में आपका स्वागत है। कहिए, क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं? चंद्रदेव, मुझे संजीवनी विद्या के मंत्रों से संजीवनी बूटी को उत्पन्न कराना है, और कोई भी बूटी आपके सहयोग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ को आपके पास लेकर आया हूँ। पृथ्वी पर संजीवनी बूटी उत्पन्न करने के लिए विधाता ने द्रोण पर्वत को ही चुना था। केवल वहीं ऐसी जलवायु है जहां संजीवनी बूटी उत्पन्न हो सकती है। अतः संजीवनी बूटी को पुनः उत्पन्न करने के लिए हमें द्रोण पर्वत पर ही जाना होगा। अतः संजीवनी बूटी को पुनः उत्पन्न करने के लिए हमें द्रोण पर्वत पर ही जाना होगा। तो ठीक है चंद्रदेव, हम द्रोण पर्वत चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा हनुमान जी। आइए चलते हैं। दशानन, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? माते, शत्रु को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखने का आनंद ही कुछ और है। और यहाँ मिनाक पर्वत के गगनचुंबी शिखरों से पृथ्वी का दृश्य सहजता से दिखाई देता है। वहां देखिए, वहां भी देखिए माते। अंजना गंगोत्री से जल लेकर आ रही है महादेव का अभिषेक करने के लिए। देखिए देखिए। ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि अंजना ने महादेव का अभिषेक कर लिया तो केसरी का जीवन बच जाएगा। अरे नहीं माते, ये अंजना सोचती है कि रावण के पंजे से ये केसरी के प्राण बचा लेगी। रावण के पंजे से।
परंतु मूढ़ बुद्धि ये नहीं जानती कि हमारी दशम दीपानी शक्ति केसरी के प्राण पहले से हर लेगी। वो देखिए माते, हमारी दशम दीपानी शक्ति उन दोनों के प्राण हरने जा रही है। इधर केसरी मरेगा और उधर अंजना मरेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों शत्रुओं को झटपट झटपट करके मरते हुए देखना कितना आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परंतु ये कौन है? परंतु इसे हमारे दशम दीपानी शक्ति के बारे में पता कैसे चला? पुत्र, बाली तो महाबलवान है। ये तो असीम शक्तियों का स्वामी है। यदि इसने दशम दीपानी शक्ति पर प्रहार कर दिया तो? कुछ नहीं कर सकता ये माते, कुछ नहीं। इस मूढ़ बुद्धि को यह भी ज्ञात नहीं कि हमारी दशम दीपानी शक्ति की गति निरंतर बढ़ती जाती है। इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा, चिंता ना करें। इस दीवानी शक्ति की गति तो बढ़ती ही जा रही है।
नहीं नहीं, ये दीवानी शक्ति तो अनर्थ कर देगी, अनर्थ। देखा माते, ये बाली कितने भी अपना सर पटक ले परंतु ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी दशम दीपानी शक्ति केसरी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर ही रहेगी, देखना आप। प्रहरी द्वार खोलो, प्रहरी प्रहरी द्वार खोलो, प्रहरी द्वार खोलो, द्वार। प्रणाम महाराज। बाली एकाएक यहाँ? अंजना, केसरी। ये तो रावण की दशम दीपानी शक्ति है। ये तो रावण की दशम दीपानी शक्ति है। ये तो रावण की दशम दीपानी शक्ति है। रावण, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? क्या हुआ ऋषिवर? क्या है ये? ये रावण की घोर तांत्रिक शक्ति है और इसका प्रहार हमारा योग चक्र नहीं सह पाएगा। ये रावण की घोर तांत्रिक शक्ति है और इसका प्रहार हमारा योग चक्र नहीं सह पाएगा। ये दीपानी शक्ति हमारे योग चक्र को तोड़ देगी। ये दीपानी शक्ति हमारे योग चक्र को, ये दीपानी शक्ति हमारे योग चक्र को तोड़ देगी। नहीं नहीं ऋषिवर, इसे रोकिए आप। इसे कुछ भी करके रोकिए ऋषिवर। ऋषिवर कुछ कीजिए। किसी ने मूड भेजी है। भागो भागो। बाली, ये हमारी घोर तांत्रिक सिद्धि है। इससे केसरी को कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं। आज तेरे ही समक्ष तेरे मित्र की मृत्यु होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऋषिवर, रोकिए इसे। ये तो पुत्र केसरी को चारों ओर से घेर रही है। केसरी!